हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 3 अस्सलाम वालेकुम। संजय माई स्कूल से आज आपको एक मैथ्स की एक नई वीडियो की तरफ आ रहे हैं। ये आपको जैसे मैंने कहा था, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये किताब खोलनी है। ये किताब, ये पेज नंबर इसका निकालना है आपने 4, ये पेज नंबर 4, ठीक है। ये 4 पेज नंबर निकालना है। एक्सरसाइज कौन सी है इसकी? 8, 7 एक्सरसाइज हम इससे पहले कर चुके हैं। ये 8th एक्सरसाइज है और 8th एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, ये हम इसको देखते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इस एक्सरसाइज को शुरू करें, आपने ये करना है कि इस जो वीडियो जो आप देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करना है, तो ताकि आपके पास जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वीडियो की लिंक की जो नहीं आ पा रही, वो आराम से आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों ने ये कंप्लेन की है कि उनको नहीं मिल रही वीडियो वक्तन फवक्तन। तो अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा एक लिंक डेवलप हो जाएगा आपके साथ, तो ये बहुत आसानी से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शाबाश। इसके बाद आपने ये पेज नंबर, जैसे मैंने बताया कि निकाला है, आपने कौन सा पेज नंबर निकाला है? ये 4, पेज नंबर 4 पे हम खड़े हैं। पेज नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 1 है। जरा देखिए, सवाल, पहली बात, जब भी आप मैथमेटिक्स शुरू करें, आपको सवाल को, वो चाहे कैसा भी सवाल हो, आपने सवाल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। सवाल को आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, आप जवाब तक पहुंच नहीं सकते। तो जवाब तक पहुंचने के लिए बहुत अहम बात है कि आपको सवाल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। जब सवाल समझ में आएगा तो उसका हल भी दिमाग आपको बता रहा होगा कि कैसे करना है इसको हल। तो ये देखें, पहला सवाल है, शेयर 10 कार्स अमंग 5 बॉयज। देखें 10 कार्स हैं और हर कार में 2-2 बच्चे बैठे हुए। ये कार, अगर ये कार हम बनाते हैं, कह रहे हैं कि एक, ये 2, ये 3, ऐसे ये 4 हो जाएंगी, ये 5 हो जाएंगी। 5 कितनी कार्स हैं? ये कह रहे हैं शेयर 10 कार्स। 10 कार्स हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हो गए। फिर छठी ये आ गई, मुख्तलिफ डिजाइन की कारें हैं भाई। ये कार आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक और डिजाइन की बना लेते, ये आ गई, और एक ये आ गई। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वो कहते हैं कि ये इस 10 कारें हैं हमारे पास। कितनी है? शेयर 10 कार्स अमंग 5 बॉयज। अब कहते हैं कि ये 10 कारें हैं और हमें देखना है कि एक लड़के के हिस्से में कितनी कार्स आएंगी, ठीक है भाई। तो ये कितनी कारें हैं? ये जैसे देखा आपने सवाल में पढ़ा कि हमारे पास बॉयज कितने हैं। नहीं, ये बॉयज हम बना देते हैं। देखा जरा, एक बॉय, ये दूसरा बॉय आ गया, ये तीसरा बॉय आ गया, ये चौथा बॉय आ गया, और ये 5वां बॉय आ गया। ये 5 बॉयज हैं और इनके पास 10 कारें हैं। तो हर एक बॉयज को कितनी कारें मिलेंगी? ये हमारे पास 2 चीजें आ गई। अब यहाँ पर लिख लें आप, कार्स कितनी है आपके पास? 10 है। बॉयज कितने हैं आपके पास? 5 है। तो शेयर ऑफ ईच बॉय क्या हो जाएगा?
यानी हर एक को कितनी कारें मिलेंगी? क्या करेंगे आप? 10 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसका मतलब है 2 कार्स आएंगी पर हर एक लड़के को कितनी कारें मिलेंगी? ये 2 कारें इसको मिलेंगी, इसी तरीके से ये 2 कारें इसे मिलेंगी, इसी तरीके से ये 2 कारें इसे मिलेंगी, इसी तरीके से ये 2 कारें इसे मिलेंगी, और इसी तरीके से ये 2 कारें इसे मिलेंगी। हर एक के हिस्से में कितनी कारें आ गई भाई? हर एक के हिस्से में 2-2 कार्स आ गई। लेकिन हमने करना कैसे? हमने करना ऐसे बनाएंगे तो हमें तो बहुत देर लग जाएगी। यही देखें कि 7-8 मिनट की तो वीडियो यही हो गई जो हमने कारें बनाए खाली और बंदे बनाए, और वो भी इतने अच्छे नहीं बने। लेकिन इसका करने का तरीका ये है कि हमने कार्स भी उतार ली गई 10 है और बॉयज भी उतार लिए 5 है। शेयर ऑफ ईच बॉय निकालना है तो हमारी कार्स से को हम डिवाइड कर देंगे बॉयज से, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। तो ये और वो अमाउंट कितनी आएगी? 2 कार्स आ रही है। आप देखें कि एक बॉय को 2 कार्स मिल रही है, वैसे भी मिल रही है। ठीक है, तो आपके पास एक सवाल हो जाता है। अब ये शेयर 15 स्वीट्स अमंग 3 चिल्ड्रेन। 15 स्वीट्स हैं, 3 चिल्ड्रेन है, हर बच्चे को कितनी मिलेगी ये अब आप बताएंगे। सवाल आपने ऐसे ही करना है जैसे मैंने हल किया। सवाल उतरेगा ऊपर। सवाल क्या है? पहला सवाल क्या था भाई? शेयर 10 कार्स among 5 boys। ये था, ये सवाल था, ये इसका सॉल्यूशन है। कार्स 10 थी, बॉयज कितने थे? 5। शेयर ऑफ ईच बॉय, इस तरीके से हमने 2 कार्स आएगा यहाँ पर, तो ये 2 कार्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगला जो सवाल है वो क्या है? 15 स्वीट्स अमंग 3 चिल्ड्रेन, ये आपने खुद करना है। इसी तरीके से 8 पेंसिल्स अमंग 2 गर्ल्स, ये भी आपने खुद करना है। इसके बाद आता है भाई शेयर 20 टेडीज अमंग 4 बॉयज, ये भी आपने खुद करना है। और शेयर 24 रुपीज है 1 कॉइन अमंग 8 गर्ल्स, ये शेयर 24 रुपीज, पता नहीं क्या लिखने की कोशिश की है यहाँ पर। कॉइन अमंग 8 गर्ल्स, 8 लड़कियों में 24 रुपयों को डिवाइड करना है, तो किस तरीके से डिवाइड होंगे ये अब आपने करना है। इसके बाद आएगा भाई एक्सरसाइज नंबर 9। एक्सरसाइज नंबर 9 में सिर्फ आपने नाम लिखने हैं। पहला आपको पता है कि सर्किल है, दूसरा आपको पता है स्क्वायर है, तीसरा आपको पता है ट्रायंगल है, और चौथा जो है वो रेक्टेंगल है। यह हमारे 4 नाम हैं, आपने खुद इसको मेंशन करना है। उसके बाद जो आता है क्या चीज़ें आती हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऊपर का मैं बता चुका हूँ, नीचे का आपने खुद करना है। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 9 हो जाती है, 10 हो जाती है। इसके बाद हम 11 में आते हैं। 11 में हमें बताया गया है कि हमें कलर एग्जैक्टली हाफ, आधा को कलर कर देना है। एक आपने मिसाल के तौर पर ये हम आ रहे हैं इस सवाल पे, मेरा सवाल देखें। अब एक्सरसाइज नंबर हमारी है, एक्सरसाइज नंबर है हमारी 11। 11 पर आते हैं आप। एक्सरसाइज नंबर 11। अब ये कहते हैं कि कलर, सवाल क्या है? सवाल है भाई कि कलर एग्जैक्टली हाफ, हाफ ऑफ द फिगर या कुछ और इसी तरह का लगता है, ऑफ द फॉलोइंग शेप्स।
ये है हमारे पास। सपोज मैं एक मैंने बनाई, ये एक सर्किल बना दिया, इसके हाफ को कलर करना है। तो पहले तो आप करेंगे इसका हाफ, ये हमने इसका हाफ कर लिया, और इसको जनाब अब हमने कलर कर दिया है ये वाला। कोई सा भी हिस्सा कर लें, ये आप हिस्सा कर लें, कलर हो जाएगा ये हिस्सा। ये मैंने ऐसे रफ के तौर पर कर दिया, ये हिस्सा देखें आपका कलर हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। वो यही आपका सवाल है कि आधा आप कलर कर दें, तो आधा आपने कलर कर दिया, ये आपका हो गया जवाब इसका। तो जितनी भी फिगर है उनको पहले हमने क्या करना है, जितनी भी फिगर है पहले उन्हें हमें हाफ में कन्वर्ट करना है, और फिर जो आधा हिस्सा है, कोई सा आधा ले लें आप, इधर वाला या उधर वाला, उसको सिर्फ आधे हिस्से को कलर करना है और आधा हिस्सा वैसे ही छोड़ देना है। ये हमारा आधा हिस्सा तकरीबन कलर हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये इसी तरीके से ये 1 2 3 फिगर्स हैं, इन्हें आपने खुद करना है। एक्सरसाइज 12 में कहते हैं कि कलर अब एक्सरसाइज 12 क्या कह रही है हमसे, ये देखें जरा। एक्सरसाइज हाफ की बजाय क्या कहती है, क्वार्टर कहती है। क्वार्टर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका मतलब ये है कि ऐसे कलर नहीं होगा, बल्कि पहले इसका क्वार्टर बनाना पड़ेगा। क्वार्टर कहते हैं चौथे हिस्से को, तो ये तो दूसरा हिस्सा है, यानी हाफ है ये। हमें अब इसके 2 हिस्से और बनाने होंगे ताकि हमें 1/4 मिल जाए। कैसे मिलेगा ये देखें, इसको हमने क्या किया, इसको ये हमने ये 1/4 पार्ट ये हो गया, 1/4 पार्ट ये हो गया, 1/4 पार्ट ये हो गया, और 1/4 पार्ट ये हो गया। अब वो कहते हैं 1/4 पार्ट को आप कर दें कलर। आप कैसे कलर करेंगे, आपने ये कोई सा एक हिस्सा जो है आपको कलर करना पड़ेगा, ये आपने कलर कर दिया इसको। ये 1/4 पार्ट जो है ये कलर हो जाएगा ऐसे। ये आपका 1/4 पार्ट जो है ये कलर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से नीचे आता है भाई, ये लाइनें जो है इन्हें मेजर करना है, इन्हें नापना है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 12 हो जाती है। एक्सरसाइज 13 पर हम आते हैं। अब हम आ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 13 पे। ये मैंने आपको एक एक सवाल करके बताया है, बाकी सवाल आपने खुद करने हैं इसमें। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 13 का भी एक सवाल करके आपको बताते हैं, बाकी आपने खुद करना है। एक्सरसाइज नंबर है 13। एक्सरसाइज 13 में हमसे क्या कहते हैं कि भाई लाइन ड्रॉ करें, लाइन मेजर करें। ये एक लाइन दे दी इन्होंने, ये एक लाइन दे दी ए बी, और वो आपसे पूछते हैं भाई इस लाइन की वैल्यू बताएं, ये लाइन कितनी लंबी है। अब आपने क्या करना है, आपने रखना है स्केल इस पे, ये आपने स्केल ऐसे रखना है इस पे, या ऐसे रखें जैसे दिल चाहे रखें, क्योंकि ये मेरे पास नहीं ऊपर से सही आ रहा है। ये हमने क्या किया कि ये वाला जो हिस्सा है इसका, और नहीं ये वाला जो हिस्सा है जिसपे 0 लिख रहे हैं,
ये इसकी यहाँ से आपने इस लाइन को नापना शुरू करना है। ये यहाँ से ये 0 वाले हिस्से से आपने नापना है। ये आपके पास, बल्कि ये तो इंचेस हैं, यहाँ से आप इसको पकड़ेंगे। ये 0 वाला हिस्सा आता है इसमें, ये वाला, ये आपने यहाँ से नापना है इसको। और ये जितनी भी यहाँ पर देखते हैं फिगर में, यहाँ से जब हम शुरू करेंगे तो कहाँ पर खत्म हो रहा है। सपोज आपने ये एक वो रखा हुआ है, स्केल रखा हुआ है यहाँ पे, और उस पे वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू लिखी हुई है। ऐसी लाइनें लगी हुई है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा 1 लिखा है, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब हम सपोज हम ये कर रहे हैं कि ये हमारे पास 6 तक की लाइन तो पूरी आ रही है लेकिन 7 पे नहीं आ रही। तो 6 और 7 के दरमियान जो छोटी वाली लाइनें हम उन्हें पढ़ेंगे और उनको गिनने के बाद लिखेंगे 6.7 जो हमारे यहाँ पर बन रही है 6 पॉइंट। अगर हम इसको गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 6.4 बन रहा है हमारे ये, तो ये 6.4 सेंटीमीटर ये हमारे पास ये लाइन है। आपने क्या करना है, बुक में से ये लाइन उतारनी, बल्कि बुक में ही आपने इसको करना है। नीचे आपने इसके लिख देना है कि ये लाइन कितनी लंबी है, और तो ये आपके पास हो जाता है ये मेजरमेंट का। इसके बाद आता है रीड द फॉलोइंग टाइम, रीड द टाइम ऑन द फॉलोइंग क्लॉक्स। कह रहा है कि यहाँ पर हमें इनके टाइम्स को देखना है कि भाई टाइम क्या हो रहा है। टाइम देखने के लिए हम इसका एक फुल वर्जन है मेरा ख्याल में, उसको इस सवाल को हम यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। इस सवाल को जब हम पढ़ाने के लिए आएंगे तो पहले हम टाइम आपको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो एक्सरसाइज 15 आती है वो बहुत दिलचस्प है, वो आपकी करने की है। तो उसको हम आते हैं 15 पे, एक्सरसाइज नंबर 15 का जब हम सवाल पढ़ते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि वो सवाल हमसे क्या डिमांड कर रहा है। सवाल है, कहता है कि एन ओल्ड बुक स्टोर had 486 टेक्स्ट बुक एंड 523 स्टोरी बुक्स। कह रहे हैं कि एक किताबों की दुकान है जहां पर 486 टेक्स्ट बुक हैं, टेक्स्ट बुक जो हम कोर्सेज की किताबें होती हैं वो हैं, और 523 उसमें कहानियों की किताबें हैं। Of these books 168 books were sold ऑन अ पर्टिकुलर डे। कह रहे हैं किसी एक दिन में 168 किताबें जो हैं बिक जाती हैं। हाउ मेनी बुक्स आर लेफ्ट इन द स्टोर। अब इस स्टोर में कितनी किताबें बाकी रह गई हैं। पेज नंबर आपने कौन सा है, ये 7। एक्सरसाइज आपकी है 15 और क्वेश्चन नंबर है 1। अब देखिए कि वो कहता है कि अब बुक स्टोर में, आप बुक स्टोर had 486 टेक्स्ट बुक्स and 523 स्टोरी बुक्स। अब हमारे पास क्या हो गया, देखिए जरा, 486 टेक्स्ट बुक हैं और 523 जो है स्टोरी बुक्स हैं। ठीक है, समझ में आ रही है सवाल। कहते हैं कि उसने 168 बुक की सोल्ड 168 बुक्स
फाइंड हाउ मेनी बुक्स लेफ्ट। ये मैंने थोड़ी जबान उसकी तब्दील कर दी है, लेकिन सवाल वही है। अब ये देखेंगे, अब इसको हम सवाल को करेंगे कैसे। 486 टेक्स्ट बुक, अब इसको करेंगे हम ऐसे कि टेक्स्ट बुक पहले लिखेंगे हम कितनी है भाई, बताएं, शाबाश। टेक्स्ट बुक्स हैं 486। स्टोरी बुक्स कितनी है, 523। टोटल बुक्स निकालने में कितनी है, टोटल बुक्स हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे भाई। 6 6 और 3 9 हो रही है, 10 ये कैरी 1, ये 11 हो जाएगा, कैरी 1 1 और 4 5 और 5 10। कितनी टोटल बुक्स है उनके पास, 1019। ठीक है। अब 1019 बुक्स में से सोल्ड कितनी टोटल बुक्स, अब यहां पर दूसरा आप बना रहे हैं, टोटल बुक्स कितनी हो गई, 1019 सोल्ड बुक्स कितनी हो गई, 168। रिमेनिंग बुक्स कितनी आ जाएंगी, जो बाकी बच गई, इन दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। 9 में से 1 गया 1, 11 में से 6 गया 5, ये 9 में से 1 गया 8, 851 रिमेनिंग बुक्स हैं उसके पास। ठीक है, तो ये बाकी सवाल भी इसके ऐसे ही हैं। अकबर गॉट रुपीज, अब मैं अगला सवाल आपको समझा देता हूँ, आपने खुद करना होगा। अकबर गॉट रुपीज 200 फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास, ही स्पेंड रुपीज 56 ऑन ट्रीटिंग हिज फ्रेंड्स एंड रुपीज 120 ऑन बाइंग CDs फॉर हिमसेल्फ, हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विद हिम। अब देखिए, उसको 200 रुपए मिले, उसने 56 रुपीज ये खर्च कर दिए और 120 रुपीज उसने ये खर्च कर दिए। सपोज आपको 200 रुपए मिलते हैं, आप उसमें से 56 रुपीज ये खर्च कर देते हैं, कोई चीज ले लेते हैं, और 120 रुपीज की कोई और चीज ले लेते हैं। अब आपके पास कितने पैसे बाकी बचे, तो जो उसने खर्चा किया है उनको आप एक जगह रख के जमा कर लेंगे, और जो उसके पास टोटल अमाउंट था यानी 200 में से वो जो उसने खर्चा किया है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा कि उसके पास कितने पैसे बच गए। हाउ मेनी डेज आर देयर इन द फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर। वाह भाई वाह, बहुत दिलचस्प सवाल है ये। फर्स्ट 6 months में कितने दिन होते हैं भाई, ये कहते हैं कि पहले 6 महीने के हमें दिन बता दें भाई कितने हैं, कितने दिन होते हैं पहले 6 महीने में। आप देख लें कि जनवरी में भाई कितने दिन होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 3। हाउ मेनी डेज, सवाल क्या है, हाउ मेनी डेज इन फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर। अब देखिए जनवरी के कितने दिन होते हैं, ये जनवरी आपने लिखा और इसके लिख दिया आपने 31 डेज। ठीक है भाई, फरवरी लिख दिया आपने, फरवरी के कितने, 28 डेज। मार्च के कितने हैं भाई, सबको पता है 31 डेज।
अप्रैल के कितने, शाबाश 30 डेज। कितने महीने हो गए ये, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5वां महीना आपको सबको पता है मई का आता है और इसमें भी 31 दिन होते हैं। जून में आपके पास 30 दिन आते हैं और ये 6वां महीना है। टोटल डेज कितने हो जाएंगे, अब यहां पर हमें इनके टोटल निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल डेज। अब देखिए 1, 8, 9, 10, 11 का 1 कैरी 1 आ गया, तो 1 और 3 कितना हो गया 4 और 2 6 and 3 9 and 3 12 and 3 15 and 3 18। 181 डेज होंगे भाई आपके पहले 6 महीने में। एक दफा फिर चेक कर ले इसको, 1 और 8 9 और 1 10 और 1 11 11, 1 और 3 4 और 2 6 and 3 9 3 12 और 3 14 और 3 17 आ रहा है भाई, गलत हो गया। 1 और 3 4 और 2 6 3 9 3 12 3 15 और 3 नहीं सही है। सो देख लें 1 3 4 और 2 6 3 9 3 12 3 15 and 3 18, तो 181 डेज हो गए। कितने दिनों में, पहले 6 महीने के दिन जो हैं वो हमारे बन रहे हैं 181। जरा मैं इसको नीचे कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए जो मैंने निकाला है। ये निकाला है 181 डेज। इन सबको हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि पहले 6 महीने में 181 डेज आ गए। ठीक है, तो ये तो हमारे पास। इसके बाद जो सवालात हैं, A local phone call cost ₹3 per call. Rubina made 6 calls. How much did she have pay for her calls? तो आप ये देखें उसने 6 कॉलें की, एक कॉल कितनी की, 3 रुपए की है, तो आपको पता है कि 6 कॉलें कितने की हो जाएंगी। तो बहुत आसान सा मल्टीप्लाई का सवाल है, ये आप खुद करेंगी। लुक एट द कैलेंडर इन योर क्लास एंड सी व्हाट डेज इट टुडे, व्हाट डेज वाज इट 10 डेज अगो। ये आपने कैलेंडर देख के इसको आपने सॉल्व करके मुझे हमें खुद बता देना है। उस दिन तारीख जब आप लिखेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा कि कौन से आपने सही किया है। ये कहते हैं आतिफ वेट 46 किलोग्राम, हिज फादर वेट 10 किलोग्राम्स मोर देन हिम, व्हाट इज हिज फादर्स वेट। 46 किलोग्राम आतिफ का है, 10 किलोग्राम उसके वालिद का ज्यादा है, तो 46 में 10 जमा कर देंगे तो 56 उसके वालिद का आ जाएगा। आगे मैं आपको नहीं बताता, ये आपने खुद करने। तो ये 10 सवाल जो हैं ये आपने इसके करने, ये आपका यूनिट खत्म हो जाता है, यूनिट 1। इंशाल्लाह अब हम आएंगे यूनिट 2 के साथ। अपनी कॉपियों पर भी आपने इसको करना है, ये बात याद रखें। आपने बुक भी इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा जो कुछ बाकी काम, यानी बाकी काम से मुराद ये एक दफा बुक में इसको करना है। ये बोर्ड प्रॉब्लम बुक में नहीं होंगे, ये सिर्फ कॉपी में होंगे। आपको कॉपी में जैसे मैंने तरीका बताया ऐसे ही करना है। उसके अलावा ये आप मुझे मेरे पास जल्द अज जल्द दीजिए ताकि मैं चेक करूं कि आपने कितना गेन किया है, यहाँ से कितना कंसीव हुआ है आपको कितने। और जो प्रॉब्लम्स आती हैं आप उनके लिए मुझे फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, जो कुछ भी होगा। सो ये जो है आपने इसको वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।